Hello everyone, this is Dr. Hina Jawar and welcome to Textbook Super Coaching YouTube channel. स्टूडेंट्स, गुड न्यूज तो पहले ही आप लोगों को मिल गया। 18 जनवरी को रात को ठीक 12-1 बजे आपके पास अपना रिजल्ट आ गया। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इस बार जीआरएफ क्रैक कर लिया और अब उनका समय आ गया है अपनी फेलोशिप अवेल करने का। यानी फटाफट से आपने लेना है पीएचडी में एडमिशन और अपनी फेलोशिप को करना है अवेल। तो इसी के लिए ये जानना तो जरूरी है ना कि हमें फेलोशिप में कितना अमाउंट मिलने वाला है। तो आप सुन के खुश हो जाओगे जब आपको ये पता लगेगा जीआरएफ क्लियर करने पर आपको कितना पैसा मिलने वाला है। एंड यू नो व्हाट, इट्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट। तो ये बहुत बड़ी बड़ी गुड न्यूज है आप लोगों के लिए कि जीआरएफ क्लियर करने पर मिलेगा कितना पैसा। तो जानते हैं, सबसे पहले देखिए, अगर आपने जेआरएफ जो होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ये आपको 2 साल के लिए मिलती है। ओके, तो जीआरएफ आपका जो आप फेलोशिप, वैसे तो ये सर्टिफिकेट 3 इयर्स के लिए वैलिड है सर्टिफिकेट इसका, लेकिन आपको फेलोशिप मिलेगी सिर्फ 2 इयर्स के लिए। ठीक है, और फेलोशिप का अमाउंट है 37,000। आपको मालूम होगा अभी फेलोशिप के अमाउंट को रिवाइज किया गया, सो योर रिवाइज्ड अमाउंट इज 37,000। क्लियर। और अगर आप सीनियर रिसर्च फेलोशिप की बात करोगे, तो अगर मान लीजिए आपने अपना काफी अच्छा काम करा, आपका फर्स्ट ईयर ओवर हो गया, सेकंड ईयर ओवर हो गया, अभी भी आपकी पीएचडी कंप्लीट नहीं हुई है, तो आप अपने जीआरएफ को कन्वर्ट करवा सकते हो एसआरएफ में। बट इसके लिए आपके कॉलेज में एक मीटिंग बैठती है डीआरसी कमेटी की, डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी की। आपके गाइड, आपके एचओडी डिसाइड करते हैं कि क्या आपको जीआरएफ से एसआरएफ में कन्वर्ट किया जाएगा या नहीं। इसके लिए बहुत जरूरी है आप वहां पे अपना काम बहुत सिंसियरली से करिए, बहुत डेडिकेशन के साथ कीजिए। बी वेरी सिंसियर एंड मेक श्योर that you are always behaving in a very ethical manner in your college with your HOD, with your guide। जैसा वो कहे उनकी बात को सुनो, because they are the ones who will help you convert your GRF into SRF। so 37,000 पर मंथ मिलेगा आपको अगर आप GRF की बात करते हैं, और वही 42,000 पर मंथ मिलेगा आपको अगर आप SRF की बात करते हो। क्लियर। तो अभी तो फिलहाल आपको इसी पे फोकस करना है कि आपको 37,000 पर मंथ मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आपको मिलता है कॉन्टीजेंसी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म कॉन्टीजेंसी? बता, सोचो क्या है ये कॉन्टीजेंसी, क्या है? सो दिस कॉन्टीजेंसी अमाउंट वो अमाउंट होता है जो आपको दिया जाता है। मान लीजिए आपको अपने लिए कोई लैपटॉप खरीदना है, मान लीजिए आपको फोटोकॉपी करानी है नोट्स, आपने कोई किताब खरीदनी है, कोई जर्नल खरीदना है, या आपको कोई सेमिनार वर्कशॉप अटेंड करनी है, तो देखो वो सरकार पूरी कोशिश करती है कि किसी भी तरीके से आप अपने परिवार पे किसी भी तरह से डिपेंडेंट ना रहो, और वो हर तरह से कोशिश करती है आपको बेस्ट देने की, ताकि आप लोग आराम से सिर्फ रिसर्च पर फोकस करो। तो क्या होता है, अगर आप ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, यानी अगर आपने यूजीसी का नेट दिया है, तो आपको पहले 2 साल तो 10,000 रुपए पर ईयर दिए जाते हैं। इट्स पर एनम, ये मंथली नहीं मिलता, ये ईयरली बेसिस पर मिलता है। ठीक है, 1 साल में एक बार, और ये तब तक मिलेगा, यानी 2 साल की जेआरएफ 2 साल। लेकिन मान लीजिए आप एसआरएफ में कन्वर्ट करा लेते हैं, तो आपको 10,000 की जगह 20,500 रुपए मिलेगा पर ईयर। क्लियर। वहीं अगर आप सीएसआईआर नेट देते हैं, तो आपका जो अमाउंट है वो रेज हो जाता है, 12,000 हो जाता है। क्लियर। इसके अलावा अगर कोई बच्चा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, पीडब्ल्यूडी फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन विद डिसेबिलिटी है, तो उसको 2,000 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे फॉर एन एडिशनल हेल्प एस्कॉर्ट। कोई सपोर्टर है या उनको रीडिंग के लिए हेल्प कर रहा है, कोई स्क्राइब यूज कर रहे हैं, तो उस केस में पर्सन विद डिसेबिलिटी को दिया जाता है। इसी के बाद आता है आपका हाउस रेंट अलाउंस, जिसको आप बोलते हो एच आर ए, हाउस रेंट अलाउंस। ये एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी, जेड कैटेगरी पे डिपेंड करता है। इसके लिए एक डॉक्यूमेंट है जो आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख सकते हो आपका जो शहर, आपका जो सिटी है, वो एक्स कैटेगरी में आता है, वाई में या जेड में।
जैसे मेट्रोपॉलिटन जितनी भी सिटीज है, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, आपका वेस्ट बंगाल हो गया, आपका बैंगलोर हो गया, ये सब लोग एक्स कैटेगरी में है, ये सारी सिटीज। यहाँ पर भी अब 24 से 27% कर दिया गया है आपका HRA का अमाउंट। तो ये भी रेज हो चुका है 24 से 27% पे, यानी कम से कम 5400 रुपए पर मंथ आपको मिलेंगे अगर आप एक्स कैटेगरी में हो। कम से कम बता रही हूँ, उससे ज्यादा भी हो सकता है। 3600 अगर आप वाई कैटेगरी में, और 1800 अगर आप जी कैटेगरी में। क्लियर? तो अगर मैं आपको मोटे तौर पर बताऊं, अगर आपका देखा जाए तो अब अगर हम एक्स कैटेगरी या मिनिमम भी बात करें तो 9990 रुपीज आपको मिल रहा है हाउस रेंट अलाउंस पर मंथ। यानी अगर आप देखें तो आपकी कितनी पर मंथ फेलोशिप कितनी है, 37,000। तो अगर आप 37,000 को 12 महीनों से मल्टीप्लाई कर दे तो 4,44,000 रुपए तो यही हो गए। ठीक है, प्लस इस ये अभी सिर्फ मैं ईयर का बता रही हूँ, 1 ईयर का। ठीक है, 1 ईयर का। प्लस इसमें कर लो 10,000 रुपए जो आपको कॉन्टीजेंसी के मिलेंगे, प्लस इसमें कर लो 9,990 रुपीज इंटू 12। तो अगर मैं आपको बताऊं 9,990 रुपीज को अगर आप इंटू 12 करते हैं, ठीक है, ये मैं उनका बता रही हूँ जो आपका रहते हैं एक्स वाली सिटीज में। एक्स में अभी बताती हूँ वो क्या होता है। तो आपका जो ये अमाउंट बन के आता है, तो ये आता है 1,19,880 रुपए। सो दिस इज द अमाउंट जो आपको मिल जाएगा अगर आपने JRF क्वालिफाई किया 4, 5, 6, 7 और ये 5। इतना आपको 1 ईयर में मिलेगा अमाउंट, 5,73,880। ये सिर्फ वेरी करेगा सबके लिए यहाँ पे HRA की कैटेगरी में। हाउस रेंट अलाउंस अगर आप एक्स में हो, वाई में हो, जेड में हो तो ये वेरी करने वाला। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ ये एक्स वाई जेड वाली कैटेगरी का सिस्टम क्या है। ये देखो, एक बार मैं आपको लेके चलती हूँ क्रोम पर, और आई नाउ शो यू। यस, यस, ये आ गया डॉक। तो आप देख पा रहे हैं ये सारी सिटीज जो है ये एक्स में आती है, जिसमें आता है आपका हैदराबाद, दिल्ली, अहमदाबाद, बैंगलोर, देन यू हैव मुंबई, पूना, चेन्नई, कोलकाता। ये तो हो गए एक्स कैटेगरी में। देन वाई में आता है आपका विजयवाड़ा। मैं और ज्यादा हाईलाइट कर देती हूँ। वाई कैटेगरी में आता है आपका विजयवाड़ा, वरंगल, चंडीगढ़, गुवाहाटी, पटना, बेसिकली उन सिटीज में जहाँ रेंट कम है, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, देन कटक, अमृतसर, लुधियाना, सालेम। ठीक है, और आपके ये और जो आपके जो जो भी रिमेनिंग इनमें से बचेगा वो आपका जी कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। तो इसको आप चेक कर सकते हो कि आपकी सिटी कौन सी स्टेट में, अकॉर्डिंगली आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो HRA के। बाकी आपको अपने बैंक से भी डिटेल्स मिल जाती है और आपकी यूनिवर्सिटी से भी। सो आप देख ही सकते हैं कि अगर इतना अमाउंट आपको एक साल में मिल रहा है, इसको इंटू 2 कर लीजिए, तकरीबन तकरीबन 12-13 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे 2 साल में अगर आप JRF क्लियर करते हैं। ठीक है, और अगर आप इसको एक्सीड करते हैं, यानी आप SRF में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, कम से कम आपका 45 लाख रुपीस आप गवर्नमेंट से आपको मिलता है। तकरीबन तकरीबन 45 लाख के आसपास आप लोगों को मिल जाएगा। 40 लाख 45 लाख के आसपास आपको सरकार से मिल जाएगा फॉर कंप्लीटिंग योर PhD। बताओ इससे अच्छा क्या रीजन हो सकता है कि आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए और अपना JRF क्रैक करना चाहिए। क्योंकि JRF को SRF तो आराम से कन्वर्ट हो जाता है अगर आप अच्छे से काम करते हैं तो। इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और लाइव कोर्स को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि JRF आपको मिलेगा अगर आप लाइव क्लासेस को डेली सुनोगे और पढ़ोगे। तो मेक श्योर आप लाइव क्लासेस जरूर अटेंड कीजिए और हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा, जहां सारे PDFs आपको शेयर किए जाते हैं। डू बाय दिस बुक, जिसमें से ऑलमोस्ट सारा कंटेंट बच्चों को मिला है इस बार के एग्जाम में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन, गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर।